हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गुरु की महिमा के संबंध में कबीरदास जी के क्या विचार हैं इसे लेकर उपस्थित हूँ। आज का यह वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि कबीरदास जी से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तो चलिए आरंभ करती हूँ। गुरु की महिमा के संबंध में कबीरदास जी के विचार। इस विषय को मैंने कबीरदास जी के एक प्रसिद्ध दोहे से ही आरंभ किया है। आप सभी जानते हैं इस दोहा के बारे में। देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह कहकर कबीरदास जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बतलाया है। राम यानी ईश्वर की कृपा तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। इन्होंने तो गुरु को ईश्वर से महान बतलाया है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी ने एक सच्चे गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बतलाया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यदि आपके सामने यह स्थिति उत्पन्न हो कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं तो आप सबसे पहले किसके पैर छुएं, किसके चरण स्पर्श करें? तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है। गुरु ने ही तो ईश्वर की पहचान कराई है। कबीरदास जी के अनुसार सच्चा गुरु प्रकाश पुंज की भांति है। जिस प्रकार प्रकाश अंधेरा दूर करता है, ठीक इसी प्रकार सच्चा गुरु अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे हृदय में व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। जिन्हें सच्चा गुरु नहीं मिलता है उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि उसके हृदय से अज्ञानता समाप्त नहीं होती है। वह अज्ञानता के अंधकार में भटकता रहता है। तो कबीरदास जी ने एक सच्चे गुरु को किस तरह से बतलाया है? प्रकाश पुंज की भांति बताया है। जिस तरह से प्रकाश अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी तरह से सच्चे गुरु भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे हृदय में व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए अगर किसी को सच्चा गुरु नहीं मिला है तो समझ लीजिए उसका जीवन जो है अज्ञानता के अंधकार में ही डूबा रह गया। उसकी अज्ञानता कभी समाप्त ही नहीं होगी। उसके हृदय में अज्ञानता का अंधकार हमेशा के लिए व्याप्त हो जाएगा। उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अतः सच्चे गुरु की प्राप्ति होना एक सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सच्चे गुरु के महत्व को समझना चाहिए, उनसे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। उदाहरण से समझाया है। देखिए, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करने वाले हमें सद्गुरु मिले हैं। जिस गुरु की कृपा से मेरे भीतर ज्ञान प्रकाशित हुआ, उसे किसी भी प्रकार मैं विस्मृत यानी भूलना न करूं। जब गोविंद की कृपा मुझ पर हुई तब मुझे सद्गुरु का आशीर्वाद मिला। यानी ईश्वर की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तभी समझिए एक सच्चे गुरु की भी प्राप्ति होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। यानी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को क्या किया? तराश दिया। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। तो इस तरह से आप इतिहास में देख सकते हैं बहुत से महान गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्य को क्या किया है? तराश दिया। उनके जीवन को सुख सौभाग्य समृद्धि से भर दिया। तो हम अपने लक्ष्य की ओर तभी अग्रसर हो पाते हैं जब हमें सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। कबीरदास जी ने यह भी बतलाया है कि कोई भी साधना तभी सफल होती है जब सद्गुरु और निष्ठावान शिष्य मिले। सच्चे गुरु और शिष्य के अभाव में दोनों ही भवसागर में वैसे ही डूबकर नष्ट हो जाते हैं जैसे पत्थर की नाव पर चढ़ने वाले नदी की धारा में डूब जाते हैं। जैसा अभी मैंने आप लोगों को बतलाया कि एक सच्चा गुरु, एक सच्चा शिष्य, दोनों का होना अत्यंत जरूरी है। जैसे चाणक्य एक सच्चे गुरु हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य भी एक सच्चा शिष्य है। अगर अरस्तु एक सच्चे गुरु हैं तो उनका शिष्य सिकंदर भी एक अच्छा शिष्य है। यानी दोनों का निष्ठावान होना अत्यंत जरूरी है, तभी वे एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। परंतु अगर दोनों में निष्ठा की कमी हो तो दोनों ही भवसागर में डूब जाते हैं। इस संदर्भ में उनका यह दोहा देखिए, ना गुरु मिलिया ना शीश भया, लालच खेलिया डांव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। उन्होंने बतलाया है कि शिष्य के मार्गदर्शन के लिए गुरु का ज्ञानी होना आवश्यक है।
यदि गुरु अज्ञानी हो यानी अंधा होगा तो शिष्य तो अधिक महाअज्ञानी होगा। ऐसी स्थिति में दोनों भवकूप में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। यानी एक अच्छा गुरु और एक अच्छा शिष्य दोनों का मिलना सौभाग्य की बात है। कबीरदास जी ने बतलाया है कि सच्चे गुरु गुणों की खान है, उनकी महिमा लिख पाना संभव नहीं है। उनका एक दोहा इस संदर्भ में है। क्या है दोहा? देखिए, सात समंद की मसी करूं, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागद करूं, गुरु गुण लिखा ना जाई। तो तात्पर्य यह है कि यदि सातों समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए, संसार के समस्त जंगल के वृक्षों की लकड़ी से लेखनी यानी कलम बना दिया जाए और संपूर्ण धरती को कागज बना दिया जाए, तो भी सद्गुरु की महिमा का बखान करना, लिख पाना संभव नहीं है। यानी गुरु की महिमा अनंत है। इसे आप सोचेंगे कि लिखकर बयान किया जाए तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इस बात को एक दोहे से स्पष्ट किया है कि यदि संसार की जो 7 महासागर है यानी समुद्र है, उसके जल को अगर स्याही में परिणत कर दिया जाए, संसार में जितने जंगल हैं उनके पेड़ पौधों की लकड़ियों को अगर कलम बना दिया जाए और ये संपूर्ण धरती को कागज का रूप दे दिया जाए, तब भी गुरु के गुणों का बखान करना संभव नहीं है। उन्होंने बतलाया है कि सद्गुरु इतने आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। यदि किसी में सच्चा समर्पण का भाव हो तभी उसे सच्चे गुरु मिलेंगे। वे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी हम सबका शरीर क्या है? विष की बेल है, लता के समान है, और गुरु क्या है? अमृत की खान है, अमृत का भंडार है। तो इस तरह से कबीरदास जी ने गुरु को अमृत का खान बतलाया है और हम सब मनुष्य के शरीर को क्या बतलाया है? विष की लता। उन्होंने शरीर को विष की लता तथा सद्गुरु को अमृत खान बतलाया है। यदि अमृत की खान रूपी सद्गुरु की प्राप्ति शीश के मूल्य पर हो जाए तो भी सस्ता है। जिसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है, उस पर पापों और दुष्कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी गुरु की कृपा से आपका हर कार्य क्या है? सफल हो जाता है। आपके ऊपर कभी नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु अपने सकारात्मक बातों से, उनके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से आपके जीवन में भी सकारात्मकता भर देते हैं। आपको कभी भी जीवन में नकारात्मक सोच में पड़ने नहीं देते हैं। आप कभी भी जीवन में कभी उदास हो जाते हैं, कभी आप जीवन में लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि अब आप सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में एक सच्चा गुरु आपको क्या करता है? प्रेरित करता है कि एक सच्चा गुरु आपके भीतर की शक्ति को पहचानता है और उस शक्ति को जगाकर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, लेकिन मनुष्य अपने इस ऊर्जा को क्या करता है? महसूस नहीं कर पाता है। तो इस ऊर्जा को कौन महसूस कराते हैं? एक गुरु महसूस कराते हैं। एक गुरु किसी को देखकर यह बता सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है। बहुत से बच्चे जो होते हैं वे अपनी प्रतिभा को नहीं पहचान पाते हैं। जैसे कि स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे क्या हैं? सोचते हैं कैसे भाषण दें, भाषण देने में डर लगता है। लेकिन एक शिक्षक एक बच्चे को प्रेरित करता है कि वह बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है, उसके अंदर आत्मविश्वास है, भले ही वह उस आत्मविश्वास को जगा नहीं पा रहा है, अगर वह प्रयास करेगा तो बहुत अच्छी तरह से भाषण दे पाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। सच्चे गुरु की महिमा का बखान कबीरदास जी ने बार बार किया है। वे कहते हैं, गुरु है बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार। इसके साथ ही वे कहते हैं, गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। उन्होंने बतलाया है कि ज्ञान के आलोक यानी प्रकाश से संपन्न सद्गुरु की महिमा अनंत असीमित है। उन्होंने जो हमारा उपकार किया वह भी अनंत असीमित है। यानी सद्गुरु की महिमा भी अनंत है और उन्होंने जो हमारा भला किया, हमारा उपकार किया, वह भी असीमित है, अनंत है। हम माया के वशीभूत होकर संसार के आकर्षण में फंस जाते हैं, नश्वर जगत को सत्य मानकर ब्रह्म से दूर हो जाते हैं। ऐसे में सद्गुरु अपने ज्ञान से हमारी बंद आंखें खोलते हैं और ब्रह्म से साक्षात्कार करने में हमारी सहायता करते हैं। जब हमें झूठ ही सत्य के रूप में दिखाई दे रहा था,
ऐसे समय में सद्गुरु ने आंखें खोल ज्ञान प्राप्ति को संभव बनाया, तत्पश्चात परम तत्व का साक्षात्कार करवाया। इस प्रकार सद्गुरु की महिमा अनंत है। सद्गुरु धन्य है। साधारणतः मनुष्य क्या होते, अज्ञानता के अंधकार में फंसकर ही तो सांसारिक माया मोह में बंध जाते हैं। ये जो संसार की वस्तुओं के प्रति जो एक आकर्षण है, ये वस्तुएं जो हमारे मन को बहुत लुभाती है, हम इन वस्तुओं को ही सच मान लेते हैं, इस संसार को सत्य मान लेते हैं, जबकि कहा गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इसका ज्ञान कौन कराता है? इसका ज्ञान सद्गुरु कराते हैं। हमें माया मोह के बंधन से बाहर निकाल कर ब्रह्म की ओर अग्रसर कराते हैं। परम तत्व से हमारा साक्षात्कार होता है। इसलिए सद्गुरु की महिमा जो है वह असीमित है, अनंत है और सद्गुरु धन्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि गुरु के महिमा के संबंध में कबीरदास जी के जो विचार हैं यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।